Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn what's meaning and what is the concept of education. Education, as you all know, it is life and life is education. It is all those influences, the experiences which help us to change our behavior from cradle to grave. It is education. एजुकेशन जो है बेटा ये वो तमाम चीज़ें, तमाम एक्सपीरियंसेस, तमाम वो जो हम चीज़ों के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनके साथ रिएक्ट करके जो हमें एक्सपीरियंस आ जाती है और उस एक्सपीरियंस के ज़रिए जो हमें हमारा बिहेवियर जो है, हमारी नॉलेज, हमारी स्किल्स, हमारे एटीट्यूड्स चेंज हो जाते हैं, उसको एजुकेशन बोलते हैं। अगर हम देखेंगे कि एजुकेशन ये एक ब्रॉड टर्म है, इसको किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन के साथ हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, लेकिन सिंपली एज हम जानते हैं कि हम जब पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज हासिल करते हैं तो हमारी बिहेवियर में चेंज आ जाती है। सो वी कैन से एजुकेशन इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। हमारे यहाँ पे एक पोइट रहे हैं महजूर, उन्होंने कहा है गाश पजरु गाट जारुक इल्म कोई करता मता पोषणा सानि वालिदीन रहबर उस्ताद। उसने कहा है कि आई विल ट्राई टू ट्रांसलेट इट। उन्होंने कहा है कि नॉलेज इज़ ट्रू विजन एंड ट्रू विजडम। जस्ट आई विल टेक दीज टू थिंग्स फ्राम दिस पोइट्री बिट। ट्रू विजन क्या होता है, ट्रू विजडम क्या होता है? देखो बेटा, ट्रू विजन ये होता है जब इंसान को इतनी नॉलेज आ जाए कि उसकी आँखों के ज़रिए जब वो देखेगा किसी चीज़ को तो उसको पता चलेगा इस चीज़ की हकीकत क्या है। जैसे अल्लामा इकबाल ने एक जगह कहा है कि बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है, मदीना हमने देखा है मगर नादी नादी। उनने वो कभी हज पे नहीं गई, लेकिन उसने कहा है मैंने इन आँखों के ज़रिए उसका दीदार नहीं किया, खाने काबा का या रोज़े पाक का दीदार नहीं किया, मैं मदीने नहीं गया हूँ, लेकिन दिल की आँखों से मैंने उनका दीदार किया। देखो ये हाइस्ट एम ऑफ एजुकेशन है, जब हमारी दिल की आँखें खुल जाती हैं। दैट इज़ जो महजूर साहब ने कहा है ट्रू विजन। ट्रू विजन के बाद हमें कोई धोखा नहीं दे सकता इस दुनिया में, क्योंकि हम बज़ाहिर जो चीज़ हमारे सामने दिखाई जाती है उसमें कितनी हकीकत है वो हमें सब समझ आ जाती है। तो उस स्टेज तक पहुंचना ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस एक ऑनेस्टी से अपनी ज़िंदगी गुजारना है, वो करना है जो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है, इंसानों के दर्द को फील करना है, और आप में वो ट्रू विजन आ सकती है। ट्रू विजडम, देखिए असल में इंसान की दानाई क्या है। व्हेन वी विल से दैट अ पर्सन इज़ वाइज देन ही इज़ एजुकेटेड, व्हेन ही इज़ वाइज। नहीं तो आप देखते हो कि कोई पीएचडी होल्डर भी होता है, वो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, आप कहते हो इससे अनपढ़ अच्छा है। पीएचडी नेवर मीन्स इट इज़ एजुकेटेड। ही कैन से वी कैन से ही इज़ लिटरेट, उसको पढ़ना लिखना आता है। एजुकेशन अलग चीज़ है। एजुकेशन एक अंडरस्टैंडिंग को बोलते हैं। एजुकेशन जब एक इंसान में ट्रू विजन, ट्रू विजडम मीन्स कि जब आप ये इस स्टेज पे पहुँचे हुए होते हो जहाँ पे आपको सच और झूठ में फ़र्क करना आता है, देन दैट्स ट्रू विजडम। क्योंकि इस दुनिया में ये चीज़ें पैरेलल चलती है, सच झूठ, ऑनेस्टी करप्शन, इन चीज़ों में, और ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी, इन चीज़ों में जब आपको फ़र्क करना आएगा, गुड एंड बैड में फ़र्क करना है, गुडनेस एंड बैडनेस इसमें फ़र्क करना आएगा, लीगल वे इलीगल वे, जस्टिस अनजस्ट, इन चीज़ों में जब फ़र्क आपको करनी आएगी, एट दैट टाइम वी कैन से यू आर एजुकेटेड। नाउ कमिंग टू द मीनिंग ऑफ एजुकेशन मोर, जो बहुत सारे फिलासफर्स रहे, सॉक्रेटिस एंड प्लेटो टू डिवेन एंड कांट, उन्होंने एजुकेशन को अपनी अपनी तरीक़ों से डिफ़ाइन किया है, लेकिन कोई डेफिनेशन हम नहीं कह सकते हैं परफेक्ट है, किसी को हम इम्परफेक्ट भी नहीं कह सकते, क्योंकि एजुकेशन एक बहुत बड़ी टर्म है, इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। लेकिन ब्रॉडली अगर हम एजुकेशन को डिफ़ाइन करेंगे, वो कैन से इट इज़ डेवलपमेंट ऑफ ऑल पावर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। एक इंसान की तमाम पावर, एक इंसान में कौन कौन सी पावर होती है? फिजिकल पावर होता है, सोशल होता है, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल होता है। तो ये क्या है, ये जब सभी पावर्स पे ध्यान दे के हम इनको डेवलप करेंगे, इंसान को हम फिजिकली भी डेवलप उसको करेंगे, सोशली भी उसको डेवलप करेंगे, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली एंड एस्थेटिकली जब हम उसको डेवलप करेंगे, तब जाके हम कहेंगे दिस इज एजुकेशन। देखिए बेटा, एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन मीन्स वेयर फ्रॉम दिस वर्ड एजुकेशन हैव बीन डिराइव्ड। इट इज़ डेरिवेटिव मीनिंग। इन अदर वर्ड्स, रॉस ने कहा है कि एजुकेशन वर्ड जो है ये एजुकेयर से निकाला गया है। इट मीन्स टू ब्रिंग अप और टू रेज। व्हाट डज द ब्रिंग अप और टू रेज मीन्स? ब्रिंग अप मीन्स जब हम, अगर आप एग्जांपल लेंगे कि एक इंडिविजुअल को हम ब्रॉट अप करते हैं इन द राइट वे, उसकी एक डायरेक्शन देते हैं। अगर हमारे पास एक छोटा सा गार्डन है घर के सामने, हम उसमें जो फ्लावरिंग प्लांट्स वो करते हैं, सो करते हैं, तो उसमें हम उसकी केयर करते हैं ताकि
इसको कोई वीड ना ऐसा आ जाए जिससे ये फ्लावर प्लांट कमज़ोर हो, और इसका फ्लावर इसको हम वाटरिंग करते हैं तो उसको हम डिगिंग साइड में करते हैं ताकि अच्छे फ्लावर हो और वो अच्छे फ्लावर निकल आते हैं। तो सिमिलरली हमें इंसान को भी इस तरह से रेज़ करना है, इंसान की पर्सनैलिटी को, उसको फिजिकली, सोशली, इमोशनली, एस्थेटिकली रेज़ करना है, डेवलप करना है, तब जाके ये एजुकेशन हम कहेंगे इसको ये एजुकेटेड है और इसकी एजुकेशन है। वैगनर ने कहा है कि एजुकेशन जो वर्ड है इट हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम एजिस्ट्री है। एजिस्ट्री मीन्स टू लीड आउट, ये व्हाट टू लीड आउट, जो हिडन क्वालिटीज़ एक इंसान में होती है उनको बाहर निकालना। एक इंसान में क्वालिटीज़ होती है लेकिन वो छुपी हुई होती है, एजुकेशन के ज़रिए हम इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ से इनको बाहर निकाल के सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करता है। तो वैगनर ने कहा है ये एजुकेशन। नाउ नैरोली हम एजुकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? नैरोली हम एजुकेशन को ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये सिंपली एक स्कूल एजुकेशन है, बाकी कुछ नहीं है। एक इंसान एक स्कूल में एक 4 दीवार में सीखता है, वहाँ पे पर्टिकुलर जो कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन होता है, एम्स होते हैं, मेथड्स टीचिंग होते हैं, करिकुलम होता है, रोल ऑफ टीचर फिक्सड होता है, ये सब चीज़ें जब वो सीखता है हम कहते हैं ये एजुकेटेड है। नहीं नहीं नहीं, हम ये इतनी एजुकेटेड नहीं है। मैंने आपको अभी कहा बेटा कि रीडिंग, राइटिंग और सॉल्विंग सम्स ऑफ मैथमेटिक्स इज़ नॉट एजुकेशन। एक ब्रॉडर सेंस में बहुत बड़ी चीज़ है, ये नैरो सेंस में इतना ही हम एजुकेशन को कह सकते हैं। लेकिन जब हम ब्रॉडर सेंस में देखते हैं व्हाट द एजुकेशन इज़, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द मोबाइल ही सेड education in wider sense includes all influences which act upon an individual during the passage from cradle to youth। देखिए एक इंसान की ज़िंदगी में वो तमाम इन्फ्लुएंसेस जो उस पर हो जाते हैं ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस, कंडीशंस, सोसाइटी, पेरेंट्स, अदर थिंग्स, फ्रॉम क्रैडल, जब वो क्रैडल में होता है, टू ग्रेव, जब वो कब्र तक पहुंच जाता है, वो सारी चीज़ें जो वो लर्न करता है, एक्सपीरियंस से लर्न करता है, अपने बिहेवियर में चेंज लाता है, दैट्स एजुकेशन। दैट इज़ वाई वी आर सेइंग दिस अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लॉज ने कहा है, ही वॉज अनदर एजुकेशन, उन्होंने कहा देखिए अगर आपको कभी मॉस्किटो बाइट करता है, आपको पेन महसूस होती है ना, तो उस वो एजुकेशन है। अगर आप फ्लाई एरोप्लेन में करते हो, आपको एक एक्सपीरियंस महसूस होती है हर एक चीज़ में, ईटिंग लेमन आप करते हो या कभी भी फ्रेंड्स के साथ आप रहते हो, वो सारी एक्सपीरियंसेस जो है वो एजुकेशन आती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सहेली को टूथ पेन है, आपको खुद आइसक्रीम खाने का मूड है लेकिन उसको टूथ पेन है, तो लेकिन आपने कभी खुद टूथ पेन एक्सपीरियंस नहीं किया, आप उसको कहते थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो, लेकिन वो क्या खाएगी, क्योंकि वो उसी को पता है जिसको पेन होती है, पेन क्या चीज़ है। खुदा न खास्ता जब फिर कभी आपको वो पेन हो जाती है तो आपको समझ आता है कि मेरी सहेली पे उस वक्त क्या गुजरती होती जब मैंने उसको कहा आइसक्रीम खाओ। बिकॉज जब तक हम खुद किसी दर्द में नहीं चले जाएंगे हम दर्द को नहीं महसूस कर सकते। हम इसीलिए इकबाल ने एक जगह कहा है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थी कर। हमें यहाँ पे एक दूसरे के हलब के लिए पैदा किया गया है, एक दूसरे के दर्द को समझने के लिए पैदा किया। दैट्स ट्रू एजुकेशन। अगर आप एक एजुकेटेड हो, अफसर भी हो, किसी के काम नहीं आते हो, दैट यू आर नथिंग, यू आर लेस देन एन इलिटरेट पर्सन। और अगर एक इलिटरेट पर्सन किसी की हेल्प कर रहा है तो उसको ज़िंदगी समझ आएगी, वो एजुकेटेड। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन, हमें मीनिंग अंडरस्टैंड करना है। लेट थ्रू दिस डेफिनेशंस वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग मोर एंड मोर। महात्मा गांधी ने जो डेफिनेशन दी है, ही सेड दैट बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ट्राइंग आउट द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। देखिए बेटा, इसने दो चीज़ों की यहाँ पर जिक्र किया है, चाइल्ड एंड मैन, यानी बच्चे में भी बड़े में भी। क्यों उसने मैन की जिक्र किया? क्योंकि उस टाइम जो था यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स की वजह से बहुत सारे लोग जो बड़े अब हो चुके थे लेकिन उन्हें स्कूल नहीं देखी थी, स्कूलिंग नहीं देखी थी, तो गांधी जी ने अडल्ट एजुकेशन पे जोर दिया और उसने कहा कि बॉडी से हमें बेस्ट निकालना है, माइंड से और स्पिरिट से। यानी बॉडी में हमें स्किल डेवलप करनी है, माइंड से हमें बेस्ट आइडियाज़ निकालनी है, और जो ये रूह है उसमें सेल्फ रियलाइजेशन डालनी है, स्पिरिचुअलिज्म डालनी है, एथिकल स्टैंडर्ड्स डालनी है। जब ये सारी चीज़ें हम करेंगे तब एक पर्सन एजुकेटेड बनेगा। स्वामी विवेकानंद जो थे उसने कहा एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मी। एक इंसान के अंदर से जो है ना अच्छाई अंदर है, उसको बाहर लाना है। कैसे बाहर लाना है? हमने उसको एक प्लेटफॉर्म देना है। एक प्लेटफॉर्म जब हम देंगे तब उसकी अच्छाई बाहर आ जाएगी। वो प्लेटफॉर्म में स्कूल में भी देना है, कॉलेज में भी देना है, यूनिवर्सिटी में भी देना है, घर में भी देना है, सोसाइटी में भी देना है, ऑफिस में भी देना है, हर जगह पे उसको देना। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है द हाइस्ट एजुकेशन इज दैट विच डज नॉट मेयरली गिव अस इन्फॉर्मेशन बट मेक्स आवर लाइफ इन हार्मनी विद ऑल एज। देखिए, एजुकेशन का मतलब टैगोर साहब ने ये नहीं कहा है जिसके ज़रिए आप सिंपली एक एक्सपीरियंस या नॉलेज हासिल करो, नहीं, जो आपकी ज़िंदगी को इस काबिल बनाए कि जो आपका फिजिकल एनवायरनमेंट में या सोशल एनवायरनमेंट हो उसके साथ आप जियो, कम्युनिटी लिविंग के साथ आप जियो, सोसाइटी के साथ जो सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाओ, खुद भी चेंज हो जाओ, सोसाइटी में भी चेंज हो, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए कुछ करो। एट दैट टाइम वन कैन से दैट्स एजुकेशन। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल
एजुकेशन मीन्स डेवलपमेंट ऑफ खुद ही, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, ब्यूटीफुल डेफिनेशन। जब आप अपने आप को पहले समझोगे, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, अपने आप को समझना, देन अंडरस्टैंडिंग सेल्फ कंसेप्ट, मैं कहाँ से हूँ, मुझे जाना कहाँ, मेरी पोटेंशियलिटीज़ क्या है, पावर्स क्या है, देन डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एस्टीम, आपको सोसाइटी में एक अच्छा लेवल हासिल करना है, देन डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी जब आपका साइन ऑटोग्राफ बन जाता है, जब आप सोसाइटी के लिए इतना हाइस्ट कंट्रीब्यूशन करते हो, तब वही डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी जो है आपको एक ऊंचा मुकाम देती है। एक्चुअली दीज आर द डेफिनेशंस फ्रॉम सम इंडियन एजुकेशनिस्ट्स। अब हम देखेंगे कुछ वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट्स ने कैसे एजुकेशन को डिफाइन, जैसे सॉक्रेटिस ने कहा है एजुकेशन मीन्स ब्रिंगिंग आउट द आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी दैट आर प्रेजेंट इन द माइंड ऑफ एवरीवन। देखो, एक इंसान के माइंड में ज़बरदस्त आइडियाज़ होते हैं, लेकिन अब उनको बाहर लाना है। कैसे लाना है? एजुकेशन के ज़रिए आप उनको ला सकते हैं, और एजुकेशन ही के ज़रिए उनके आइडियाज़ को हम बाहर ला के वो दुनिया में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखो, छोटी सी मैं अगर आप बात आपको बताऊँ, ये बिजली का बल्ब किसने, थॉमस अल्वा एडिसन ने ईजाद किया है। क्यों? ये तो वो तो अगर क्रिश्चियन था, लेकिन ये मुस्लिम भी इसको अपनी मस्जिदों में जलाते हैं, हिंदू भी अपनी टेम्पल्स में जलाते हैं, सिख गुरुद्वारा में जलाते हैं, दूसरे जो है दूसरी अपनी अपनी जो उनके चर्च वगैरह है उसमें जलाते हैं। तो लेकिन एक चीज़ है कि अगर ये एक इन्वेंशन थी जो क्रिश्चियन की थी, सभी लोग इसको यूज़ क्यों करते हैं? बिकॉज दिस इज़ यूनिवर्सल, दिस इज़ यूनिवर्सल आइडिया। तो जब एक यूनिवर्सल गुड होता है, उसको उस टाइम रिलीजन कोई और चीज़ नहीं देखी जाती है, उस टाइम ये देखी जाती है इसकी एप्लीकेशन क्या है, उसको हर एक इंसान एक्सेप्ट करता है। तो इसी तरह से हमारी अपनी थॉट को बुलंद करना चाहिए, वास्ट करना चाहिए, ताकि हम भी कुछ दें इस दुनिया को। हम ऐसे ही ऊपर वाले ने हमें नहीं पैदा किया है, एक पर्टिकुलर काम है हमें यहाँ पे, हमें अपने आप को समझना है, सेल्फ को समझना है, फिर हम जाके यूनिवर्सल आइडिया दे सकते हैं इस दुनिया को। एरिस्टोटल ने कहा है कि एजुकेशन इज क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। एक दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, माइंड यानी मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें जब तक डेवलप ना हो तब तक कोई इंसान एजुकेटेड ना हो। जब ये दोनों डेवलप हम कहेंगे एजुकेटेड है। जॉन डिवे ने कहा है एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ ऑल कैपेबिलिटीज इन इंडिविजुअल विच एनेबल हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटी। देखिए, इंसान को इस काबिल बनाना ताकि जो उसका एनवायरनमेंट, चाहे फिजिकल एनवायरनमेंट हो, सोशल एनवायरनमेंट हो, उसको वो कंट्रोल करना सीखे और अपनी पॉसिबिलिटी जो है इतना लर्न करे कि वो जो उसको नीड है इस एनवायरनमेंट से, ऐसे वो वहाँ पे एडजस्ट करे, ऐसे उसको कंट्रोल करे कि उस एनवायरनमेंट से, सोसाइटी से अपनी नीड्स को फुलफिल करे। यानी हमें इतनी मेहनत करनी है, हमें कल जाके कुछ बनना है। फिर अगर हमें सोसाइटी में कोई फॉल्ट दिखी उसको दूर करना है, फिर सोसाइटी में ट्रुथ प्रिवेल करना है, जस्टिस प्रिवेल करनी है, जब इन सारी चीज़ें, और अपना नाम भी उसी से होगा। यानी जो हमने एनवायरनमेंट भी कंट्रोल किया और अपनी पॉसिबिलिटीज़ को जितनी हमें कैपेबिलिटीज वो हमने कर दी, दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन। पेस्ट्रोजी सेड एजुकेशन इज नेचुरल हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन इननेट पावर्स। जो हमारे अंदर छुपी एक ताकत होती है, उनका नेचुरल हार्मोनियस एक साथ उनका प्रोग्रेसिव और टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन, हम जब उनको डेवलप करते हैं, दैट्स रियल एजुकेशन। दैट इज़ वाई आई सेड इनिशियली दैट एजुकेशन इज लाइफ एंड लाइफ इज एजुकेशन। It begins from the cradle and until the grave. Thank you. Thank you, beta. Hope you have understood.